हेलो माय डियर, वेलकम बैक टू नम्रता एकेडमी। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। अभी का जो ये टॉपिक है रिसेंट अपडेट है, अभी तुरंत का ये अपडेट मेरे पास आया है। इस वीडियो में जो चर्चा होगी, जो आपको पता चलेगा कि आपका जो ये एग्ज़ाम है, चूँकि बीपीएससी के थ्रू है, बीपीएससी के थ्रू कई चरणों में एग्ज़ाम होता है, जिसमें आप ये जानेंगे आपका ये शिक्षक वाला एग्ज़ाम कितने चरणों में होगा और मेरिट लिस्ट किस अंक के आधार पर बनेगा। आपका बीए, इंटर, मैट्रिक, बीएड या फिर बीपीएससी के एग्ज़ाम के अंकों के आधार पर क्वालिफाइंग पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग होगी और इंटरव्यू होगा या नहीं। ये सारे सवाल आप लोगों के थे, आप लोग मुझे मेल और कमेंट करके पूछ रहे थे, तो इस सारे सवाल का आपको जवाब मिलेगा। और इसके पहले मैं आपको बता दूं, कल मैंने रात में 9 बजे एक वीडियो डाला है, वो अति महत्वपूर्ण है। उसमें मैंने बहुत कुछ डिटेल में बताया है कैसे आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, किस लेवल तक आपको पढ़ना है प्राइमरी के लिए, माध्यमिक के लिए। तो उसमें बोर्ड पर कुछ क्लियर नहीं आ रहा है, उससे कोई मायने नहीं रखता है। मैं जो बोल रही हूँ वही महत्वपूर्ण है, उसको सुनिए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आगे बढ़ते हैं। 3 दिनों में निकलेगा 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन। में परीक्षा होने की संभावना है और अगस्त में ही होगी परीक्षा, उन्होंने ये क्लियर कहा है। बीपीएससी ने कहा है कि भाषा के क्वालिफाइंग पेपर में नहीं होगा नेगेटिव मार्किंग, बाकी पेपर 1, पेपर 2 सब में होगा आपका नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कैसे होगा वो मैंने बोर्ड पे कल समझाया है। सभी श्रेणियों के शिक्षकों के लिए एक ही प्रश्न पत्र, मुख्य पेपर का प्रश्न पत्र तीनों श्रेणियों के लिए अलग अलग होगा। लेकिन क्वालिफाइंग पेपर जो 100 नंबर का होगा, जो 25 नंबर आपका इंग्लिश और 100 नंबर आपका 75 नंबर आपका हिंदी है, वो सभी श्रेणियों की शिक्षकों के लिए एक ही होगा। और लेकिन जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसी अंक के आधार पर ही अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से होगा चयन। अभ्यर्थियों का जो चयन होना है, जो मेरिट बनेगा, इसी बीपीएससी के अंक के आधार पर। और ये परीक्षा जो है 4 दिनों तक चलेगी। प्रेस वार्ता में आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि 3 महीना परीक्षार्थियों को तैयारी करने के लिए दिया जाएगा और अगस्त में 15 तारीख के बाद यह परीक्षा ली जाएगी। 15 तारीख के बाद कभी भी, क्योंकि 4 दिन आपका एग्ज़ाम चलना है और मतलब अगस्त फिनिश होते होते, ख़त्म होते होते आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। बीपीएससी को अब तक 3 श्रेणियां, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की रिक्तियां मिली है, इसलिए अभी इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि माध्यमिक ये जो 6 to 8 का है, अभी इसका वैकेंसी नहीं निकाला गया है और ये चुनाव के आसपास इस वैकेंसी को आउट किया जाएगा, इसीलिए अभी 3 श्रेणियों का ही इनके पास रिक्तियाँ आई है और इसीलिए अभी इनकी ही प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मध्य विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति पर इनके लिए अधियाचना आने पर विचार होगा। वर्तमान में तीनों श्रेणियों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली जाने वाली भाषा के क्वालिफाइंग का जो पेपर होगा, क्वालिफाइंग वाला 100 नंबर का जो होगा, जिसमें 25 नंबर आपका इंग्लिश होगा, 75 नंबर आपका हिंदी होगा, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसको सिर्फ क्वालिफाई आपको करना है। 30% यानी 30 नंबर आपको दोनों मिलाकर लाना है। लेकिन इस बात में उन्होंने 4 बार इस बातों को दोहराया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश में 0 लाएं, यानी कि आपको इंग्लिश में भी नंबर लाना होगा। और इसमें जो कहा गया है मेरिट, जो आपका अंतिम जो चयन की प्रक्रिया में मेरिट लिस्ट तैयार होगी इसी बीपीएससी के एग्ज़ाम के अंकों के आधार पर, इसीलिए आपको इंग्लिश भी पढ़ना है। और 100 नंबर का जो आपका 100 नंबर का क्वालिफाइंग पेपर होगा, उसमें 30 नंबर से आप ज़्यादा भी अगर नंबर लाते हैं, 90 नंबर भी अगर आप लाते हैं, तो वो कोई मायने नहीं रखता है। आपका वो नंबर आपके मेरिट में नहीं आएगा। आपका जो मेन प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कि आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, और वो पेपर 1 में भी होगा, पेपर 2 में भी होगा। नेगेटिव मार्किंग का जो हिसाब है मैंने कल के वीडियो में बताया है, 4 और 1 है, यानी कि 4 आपने गलत किया है, 1 आपने सही किया है, तो ये आपका नंबर 0 आएगा। तो इस तरह से मध्य विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति पर इनके लिए अधियाचना आने पर विचार होगा। और वर्तमान में तीनों श्रेणियों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली जाने वाली भाषा के क्वालिफाइंग पेपर का प्रश्न पत्र जो है वो एक ही होगा, चाहे आप पेपर 1 दें, पेपर 2 दें। अब तो पेपर 1 भी आप दे सकते हैं अगर आपने बीएड किया है। अगर बीएड नहीं भी किया है, डिप्लोमा किया है, इंटर किया है, तो भी आप पेपर 1 यानी कि प्राइमरी वाला भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन ध्यान रखें कि उसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग है और जो भी आपका क्वालिफाइंग पेपर है वो आप एक ही बार उसका एग्ज़ाम देंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। क्वालिफाइंग पेपर में 25 अंक की अंग्रेजी और 75 अंक की हिंदी, बांग्ला और उर्दू का भी क्वालिफाइंग अंक अलग अलग नहीं होकर एक ही होगा और समन्वित रूप से होगा, यानी 100 में 30 अंक लाना होगा आपको। इस पेपर में केवल क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा
और 30% से अधिक अंक लाने पर भी वह मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। हालांकि मुख्य पेपर का प्रश्न पत्र तीनों श्रेणियों के लिए अलग अलग होगा और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। उसके अंक के आधार पर ही अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन होगा। ये महत्वपूर्ण लाइन है। आगे है कि सभी श्रेणियों के लिए होगा एक साथ आवेदन। सभी श्रेणियों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक साथ आवेदन होगा और यदि योग्यता की वांछित शर्तों को पूरा करें तो कोई भी आवेदक सभी 3 पदों पर या 2 पदों पर एक साथ आवेदन कर सकता है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 4 दिन होगी। आप लोगों का ये सवाल था कि जो पेपर 1 भर सकता है क्या वो पेपर 2 भर सकता है। तो यहाँ पर आपको ये समझने वाली बात है कि अगर आपने DLED या BEd दोनों किया है या सिर्फ आपने BEd किया है तो आप दोनों पेपर फिर भी नहीं भर सकते हैं, क्योंकि पेपर 1 के लिए 1 to 5 सीटेड आपको निकालना ज़रूरी है और जो आपका माध्यमिक शिक्षक के लिए है वो उसमें एस्टेड होना ज़रूरी है। हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए भी आपका एस्टेड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास सीटेड 1 to 5 है और एस्टेड आपका है दोनों पेपर के लिए, पेपर 1 पेपर 2 यानी 9, 10 और 11, 12 के लिए, तो आप तीनों ही पेपर भरने में एलिजिबल हैं। तीनों पेपर आप भर सकते हैं और इसमें पहले दिन भाषा के अनिवार्य क्वालिफाइंग पेपर की परीक्षा होगी। उसमें सभी अभ्यर्थी एक साथ बैठेंगे। उसके बाद जो 3 दिन बचा उसमें तीनों श्रेणियों के मेन पेपर की परीक्षा होगी, जिसमें आवेदक अपने आवेदन में दिए गए विकल्पों के अनुरूप बैठेंगे, यानी आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके अनुसार आप एग्ज़ाम देंगे। आवेदन के साथ अभ्यर्थियों का आधार नंबर भी लिया जाएगा। जिनके आधार नहीं होंगे उनको आवेदन के साथ बायोमेट्रिक्स देना पड़ेगा। सेंटर पर अभ्यर्थियों का आधार या दिए गए बायोमेट्रिक से मिलान कराया जाएगा। इस दौरान उनका फेशियल रिकॉग्निशन और आइरिस कैप्चर भी करवाया जाएगा। आजकल ये जितना भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, KVS का भी हुआ तो इसी तरह से हुआ था, तो ये सब बड़ी बातें नहीं है। बड़ी बातें ये है कि हर एग्ज़ाम सेंटर पर आप समय के एडमिट कार्ड में भी रहता था समय के 1 घंटा पहले पहुंचना है। BPSC के एग्ज़ाम में 2 घंटा पहले, लेकिन इस एग्ज़ाम में आपको 3 घंटे पहले पहुंचने हैं। अभ्यर्थियों की ठीक तरह से तलाशी भी ली जाएगी और किसी तरह के गलत काम में अभ्यर्थी को लिप्त पाए जाने पर उन्हें 5 वर्षों के लिए आयोग में शामिल होने वाले आगामी किसी भी परीक्षा में बैठने से रोक दी जाएगी। क्योंकि अभी तुरंत आपने रिसेंट में देखा है जो BPSC के एग्ज़ाम को लेकर पेपर लीक होने की जो बातें आई थी, जिस अभ्यर्थी ने ये अफवाह फैलाया था उनको वंचित कर दिया गया है 5 साल के लिए। मोबाइल या किसी भी इलेक्ट्रिक नेटवर्क को निष्प्रभावी करने के लिए हर सेंटर पर जैमर लगेगा, ताकि आप समझ सकते हैं कि उसका प्रभाव आपको नहीं दिखेगा जैमर के जरिए। और 3 घंटे पहले भी बुलाया जा सकता है सेंटर पर। BPSC अध्यक्ष ने बताया कि चूँकि यह एक चरणीय परीक्षा है और इसी से अंतिम रूप से अभ्यर्थियों का चयन होगा, यानी कि BPSC में जैसे PT होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तो इससे ये क्लियर हो गया है कि आपका इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। ये एक चरणीय परीक्षा है, लिहाजा इसमें सामान्य PT परीक्षा की तुलना में और भी अधिक सख्ती बरती जाएगी। PT परीक्षा में 2 घंटे पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा सेंटर पर बुलाया जाता है और 1 घंटे पहले प्रवेश बंद कर दिया जाता है, लेकिन इस परीक्षा में 3 घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को बुलाया जा सकता है और 2 घंटे पहले उनका प्रवेश बंद किया जा सकता है, ताकि उनकी ठीक तरह से तलाशी ली जा सके और बायोमेट्रिक मिलान किया जा सके। अभ्यर्थियों के सामने ही खोले जाएंगे सील्ड प्रश्न पत्र। परीक्षा के सील्ड प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों के सामने ही परीक्षा कक्ष में खोले जाएंगे और वहीं परीक्षा के बाद दोबारा सीलबंद भी होंगे, ताकि गड़बड़ी की आशंका को दूर किया जा सके और जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको चुनना है, एग्ज़ाम देना है। ये सारे अपडेट और भी आपको आगे मिलते रहेंगे। इससे मैंने आपको लिखित रूप से दिया ताकि आप इसको आराम से समझें, लेकिन पिछला वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, उसमें मैंने और भी डिटेल से आपको बताया है किस लेवल तक क्या पढ़ना है। ये आपको मैंने लिखित रूप से अपडेट दिया, मेरे पास ये अपडेट आया है, बिल्कुल ये ऑथेंटिक है। इस पर भरोसा करके आपको आगे बढ़ना है, तैयारी में लगिए। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। क्लास भी बहुत जल्द शुरू होगा। जो भी आपका टॉपिक है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, तो उसके अंदर आपको कितना टॉपिक पढ़ना है ये भी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, बने रहिएगा इस चैनल के साथ।